आज सुबह रोज़ की तरह से थोड़ा सा ज़्यादा मौसम ठंडा महसूस हुआ, मतलब कि ठंड आ चुकी है। तो ठंड आ चुकी है तो उसके लिहाज से मैंने सोचा कि आज किचन में हम कुछ गर्मा गर्म ही पकाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आयशा किचन कॉर्नर। एक बार आप लोगों का फिर से बहुत सारा वेलकम है। तो आज मैं आप सबके लिए कुछ बातचीत लेके आई हूँ, थोड़ी बहुत और कुछ हैक्स लेके आई हूँ जो कि हम विंटर सेविंग कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम एक बहुत ही ईजीएस्ट चिकन शोरबा पकाएंगे, जो कि आप चिकन का सालन भी कह सकते हैं, जो बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं, जिसे बिल्कुल ही झंझट से दूर। जब आपका दिल चाहे कि अब आज हमें कुछ नहीं बनाना है तो बस फ्रिज से निकालिए चिकन और साथ ही आपने बनाना शुरू कर देना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने जो थी प्याज चॉप्ड कर ली थी, थोड़ी सी बारीक चॉप्ड करी हुई थी सारी प्याज को। आप चाहें तो अगर आपके पास फूड प्रोसेसर है तो स्लाइसर में भी प्याज को चॉप्ड कर लिया करें। या आप अब जैसे कि ठंड आ रही है तो ठंड में आपको पता है कि काम करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है, कि हम उतना एक्टिव नहीं रह पाते हैं जितना आम दिनों में एक्टिव रहते हैं, काम के लिहाज से भी और थोड़ा खाने पीने के लिहाज से भी। अच्छा, खाना तो देखिए सर्दियों का ही अच्छा होता है। जो बात है कि हम गर्मियों में खाना खा नहीं पाते, लेकिन सर्दियों में भूख ज़्यादा लगती है, ऐसा माना जाता है। लेकिन थोड़ा सा लगता है कि हम जो लेडीज़ हैं, हम लोगों को थोड़ा परेशानी हो जाती है, क्योंकि किचन में बार बार बर्तन धोना, खड़े होना, क्योंकि लोग लिहाफ में होते हैं, हम किचन में खड़े होते हैं, तो ये चीज़ें तो मुश्किल होती हैं। तो उसके लिए कुछ हैक्स ये होता है कि आप कुछ चीज़ों को प्रिपरेशन करके रख लें, जिससे आपको बच्चों को सुबह स्कूल भेजने में परेशानी ना हो और आपके लिए सारी चीज़ें ईजीएस्ट हो जाएं और आपको भी किसी तरह की परेशानी ना हो। तो इसके लिए अगर आप जैसे कि प्याज है, अगर प्याज को आपने थोड़ा स्लाइस करके फूड प्रोसेसर में आप ज़्यादा से प्याज को स्लाइस करके आप उसका बरिस्ता बना के किसी भी डिब्बे में रख सकते हैं, तो वो आपके आराम से 1 to 2 मंथ तक अप टू चल सकती है आराम से। अगर आप उसको अच्छे से सॉटे कर उसको अगर आप चाहें तो एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ऑयल इस तरीके से नहीं करना है कि हम बहुत सारे ऑयल में किस तरह से डीप करेंगे, ऑयल हमारा ख़राब होगा, या एट अ टाइम आपके पास इतना ऑयल अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करें कि आप अपनी जो प्याज है उसको एयर फ्रायर में आप जस्ट बिछा दें और उस पर जस्ट थोड़ा सा ऑयल उसको स्प्रेड कर दें। आप चाहें तो उसे ब्रश से कर दें, या चाहें तो अगर आपके पास स्प्रे वाला कंटेनर है तो आप उससे बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। और उसको तकरीबन आपने 15 से 20 मिनट तक करना है। बीच बीच में आप देखते रहें और थोड़ा थोड़ा मिलाते रहें, तो आपको बहुत ही ईजी तरीके से एक बरिस्ता मिल जाएगा, जो कि आप इसको डिब्बे में सेव करके नीचे टिश्यू पेपर बिछा के आप इसे रख सकते हैं। तो ये तो हो गया भाई इसका। इसके बाद आप टोमेटो पेस्ट बना के रख लीजिए। टोमेटो पेस्ट का भी यही है, आप क्या करें, टोमेटो में आप जितने भी आप टोमेटो सेव करना चाहते हैं आप उतने टोमेटो को बॉईल कर लें, उसके बाद ऊपर को पील कर लें, उसको ग्राइंड करके आप उसको रख लें। ये काम सारा सिर्फ आधे दिन का होगा। अगर आप एक बार किचन में लग जाती हैं तो फिर इसके बाद फिर हम क्या होता है, हम ख़वातीनों को कि हम सारा काम करके ही निकलते हैं। तो इस तरीके से अगर आप ये हैक भी कर लेते हैं तो ये हैक भी आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं चिकन बना रही थी तो साथ ही मैंने इसमें चिकन टिक्का भी चिकन मसाला भी डाल दिया था। मैं इस तरह से मसाले ला के रख लेती हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत आसान होता है। तो मैंने प्याज जो थी वो प्याज को फ्राई कर लिया था और इसके बाद मैं इसमें थोड़े से कर्ड में मैं इस तरीके से मसालों को ऐड कर देती हूँ। ये बहुत ही आसान तरीका होता है, बहुत इजी वे में हमारा ज़बरदस्त सा शोरबा या ज़बरदस्त सा चिकन बन के तैयार हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर मेरा ना नाइफ़ बहुत वो हो गया है, मतलब कि कट नहीं रहा है इससे। अगर आपको पता है कि नाइफ़ कैसे तेज़ किया जाता है तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा, आप लोग कॉमेंट करें कि ये किस तरीके से ठीक होगा, क्योंकि मैं इस चीज़ से बहुत परेशान हो गई हूँ। ये जब तेज़ नाइफ़ नहीं होता तो मुझे बिल्कुल ही कट करने में किसी वेजिटेबल्स को बहुत प्रॉब्लम होती है और मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। तो नाइफ़ तो ऐसा होना चाहिए कि वो बिल्कुल ही कट हो जाए, और टमाटर कट करने में तो आपको पता ही है बहुत ही मुश्किल होती है। अच्छा, इसको देखिए इस तरीके से मैंने सॉटे करके और साइड पर निकाल लिया। अच्छा, इस तरह से जब हम निकाल लेते हैं ना, बीच में नहीं डालते हैं, तो ये एक अलग ही कलर और एक अलग ही फ्लेवर होता है। आपने ये चीज़ें नोटिस करी हैं कि खाना बनाने का जो एक तरीका होता है, एक जो आर्ट है, मतलब हम अगर इस प्याज के, टमाटर के, हर चीज़ के अगर तरीके को डिफरेंट कर दें तो उसका टेस्ट भी डिफरेंट हो जाता है। अगर आप प्याज को सॉटे करते हैं, आप प्याज को बरिस्ता बनाते हैं तो उसका टेस्ट अलग होता है, प्याज का पेस्ट बनाते हैं उसका टेस्ट अलग होता है, इनफैक्ट प्याज की चॉप्ड करते हैं तो टेस्ट अलग होता है।
और इसी तरह सेम टमाटर का भी हिसाब यही होता है सेम। टमाटर में भी अगर आप टमाटर का पेस्ट बना के डालेंगे तो टेस्ट अलग होगा, कट करके डालेंगे तो उसकी ग्रेवी का टेस्ट अलग होगा। तो ये चीज़ें अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं करी है तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, कि इससे हमारा टेस्ट जो है वो चेंज होता है। तो इसी वजह से हर ग्रेवी में, हर सालन में, हर फूड में हम अलग अलग तरीके की डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ को डालते हैं। लाइक ऐसा नहीं है कि हमने सब में ही पिसी हुई प्याज डालनी होती है। तो ये देखें इस तरीके से। उसके बाद अच्छा चिकन जो है वो आप जितना फ्रीज़ करके अगर रख सकते हैं अपनी ठंड के लिए तो रख लें। और जैसे सपोज़ अगर आपको शाम को सालन बनाना है तो इस टाइम आप सर्दियों में, मैं आपको एक हैक बताऊं कि आप दोपहर से ही 2 बजे से तकरीबन आपने खाने का टाइम हो चुका है, अब इसके बाद ही आप अपना चिकन अपना बाहर ही रख लीजिएगा, क्योंकि फिर इसको बहुत ही गलने में, मतलब बर्फ़ से निकलने में बहुत टाइम लगता है। तो इन चीज़ों को आपने इस तरीके से पहले से प्रिपेयर करके रखना है। और कोशिश करें आप सर्दियों में कि एक टाइम ही सालन बना लें, तो दूसरे टाइम सालन आपका चल जाता है। आप कोई अच्छी सी चीज़, मीठा डेज़र्ट वगैरह बना लें। लेकिन अगर आपके घर में लोग ज़्यादा हैं और लोग ज़्यादा हैं तब तो आपको डबल टाइम बनाना पड़े। लेकिन अगर लोग कम हैं तो आप इस तरीके से एक टाइम ही सालन बना लें और एक टाइम रोटी कर लें, एक तरफ चावल कर लें। इस तरीके से करके आप भी इस तरह भी मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद आपको चटनियाँ कर लें, चटनियाँ प्रिपेयर कर लें। लाइक हरे धनिए की चटनी प्रिपेयर कर लें, लाल मिर्च की चटनियाँ प्रिपेयर कर लें। इस तरीके से भी आप अपना ये हैक्स कर सकते हैं। सब्जियों को कट करके फ्रीज़ करके डिब्बे में रख लें। तो ये सारे तरीके से आपको क्या होगा कि आपका टाइम भी सेव होगा और दूसरा कि आप ठंड से भी इस तरह से बच सकते हैं कि आप बाकी टाइम और भी चीज़ों को बना सकते हैं। साथ ही साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें, सूप वगैरह पीते रहें और साथ में ही आप गरम चाय वगैरह या गरम कहवा वगैरह साथ ही साथ पीते रहें। आप जैसे कि आप एक तरफ सालन बना रही हैं, खाना बना रही हैं एक तरफ, दूसरी तरफ आपने चढ़ा दिया, तो साथ ही साथ तो ये क्या होगा कि आपको अंदर से इनर वार्म रखेगा। तो इस वक्त आप ये अपना प्रोटीन का पूरा ख्याल रखें, क्योंकि आपको घर चलाना है। तो अगर आप ठीक हैं तो आपका घर ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो इस तरीके से आपने अपना घर चलाना है और ये तरीका आप देखें। अगर इस तरीके से हैक्स ट्राई करेंगे तो आपके लिए जो लाइफ है, जो सर्दियां हैं आने वाली, ये बहुत इजी हो जाएंगे। और मज़ीद मैं आगे रेसिपी शेयर करूंगी आपके लिए, मीठी मीठी सी रेसिपी जो आपके लिए बहुत ही आसान होगी और बहुत ही ईजी घर के बने हुए इंग्रेडिएंट से होगी, जो बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। तो लाइक कॉमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली मज़ीद आपको वीडियो का पता लग जाए। तो आज के लिए इतना ही। सालन आपने देख ही लिया है किस तरीके से इजी वे में मैंने बनाया, कोई झाम ताम नहीं, कुछ नहीं पीसा मैंने, और आपके सामने ये सालन है। अब इसके बाद मैं इसे ढक दूंगी। ढकने के बाद मैंने इसे पका लेना है। पका के आप चाहें तो इस पर हरा धनिया से गार्निश करके गरम गरम रोटियां और चावल के साथ सर्व कर लें। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।